नमस्कार। मैं मधुसूदन पंडित रेडियो स्नेही 90.4 एफएम से। और आज हमारे बीच पुनः मौजूद हैं डॉक्टर कुमार नीरज। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आजकल की जो घटनाएं घट रही हैं, आमतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं अपने पति को मार के ड्रम में भर के टुकड़ा टुकड़ा करके, वो जो घृत से घृत कार्य होता है उसकी मतलब हम लोग उसको कह नहीं सकते हैं, जुबान पे आ नहीं सकता है, ऐसे कृत्य को कर रही हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक माता थी जिसने इस कांड को किया। तो क्या ये शास्त्रों के अनुसार ये बात सटीक बैठ रहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती है? इसको रामायण में या महाभारत में आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है कि माता कुमाता नहीं हो सकती हैं, भले पुत्र ही कुपुत्र होते रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये किसी भजन का पाठ है जिसमें किसी ने बोला है कि माँ बेटे का है इस जग में सबसे निर्मल नाता, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माता नहीं कुमाता। ये एक भक्ति सॉन्ग है, उसी का ये पार्ट। इसमें जो माता दिखाया गया है वो देवी माता के बारे में है। ये रामकली देवी के बारे में नहीं है, ये फूलपतिया देवी के बारे में नहीं है। देवी माँ के सामने देखेंगे एक महिला आती है, उस देवी माता से अपने आप को कंपेयर करते हुए और इसका वीडियो बना ले जाती है। इस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अवचेतन मन को इंसाइट किया जाता है कि आप देवी माता को कि रामकली देवी से कंपेयर करें, क्योंकि दोनों माता हैं जी। नहीं तो फिर तो ऐसी घटनाएं होती नहीं जिनका आपने वर्णन किया, और वो तो एक है जो अभी इधर हाल फिलहाल में। उसके अलावा भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसमें एक महिला ने, जो किसी की माँ है, उस महिला ने अपने पति को चाय में जहर दिया, मरने के बाद पंखे से लटकाया, फिर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। वो कहाँ से कुमाता नहीं हुई। कुछ साल पुरानी ये घटना है जिसमें एक महिला अपने बेटे को काट देती है और उसके शव को सूटकेस में भर के और ले जाती है। कैसे कैसे ड्राइवर को भनक लगता है और होटल वाले को जिसमें वो ठहरी रहती है, उन दोनों ने मिलकर गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करता है और फिर वो पकड़ी जाती है। तो फिर कैसे ये बात सही साबित होता है कि माता को माता नहीं हो सकती है। एक महिला को या एक पुरुष को एक पद मिल जाने की वजह से वो कैसे बुराइयों से वंचित हो सकता है। कल तक एक महिला जो दहेज के लिए परेशान कर रही थी और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो क्या वो कुमाता नहीं रही? सही है, सच्चाई भी है कि अगर आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड जैसा आप कह रहे हैं, अगर कुछ भर दिया जाए, बचपन से वही आपके साथ किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं जवान होकर या बूढ़े होकर आपका वही रवैया रहता है, अंत तक आप उसको बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप माता हो जाएं या माता नहीं हो। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमको मतलब देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं कि 2 बच्चों की माँ फलना के साथ भाग गई जी, 3 बच्चों की माँ फलना के साथ गई। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये ऐसी घटनाएं पता नहीं घटती कि नहीं घटती थी, उस समय सोशल मीडिया और ये सही इतना मीडिया नहीं था, हो सकता हो भी। लेकिन आजकल जो घटनाएं घट रही हैं, इतनी तेज घट रही हैं, तो क्या इसमें सोसाइटी का भी दोष है? क्या इसमें हमारे परिवार का भी दोष है? क्या संस्कार का क्या दोष, किसको दोषी माना जाए इसमें? देखिए, जो ह्यूमन माइंड जो होता है, ह्यूमन माइंड वो बाहरी बने हुए संविधानों को नहीं मानता है। आप उसको कंपेल करके, प्रेशर करके बहुत हद तक मनवा पाते हैं। तो शादी, विवाह, बंधन, ये सब क्या है? एक बाहरी संविधान है। जिस तरह देश का संविधान होता है, किसी संस्था का अपना एक संविधान होता है, उसी शादी विवाह एक सामाजिक जीवन का एक संविधान है। लेकिन मन जब तक दबाव में उसको फॉलो कर रहा है, देन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। पहले के इंसानों में देखेंगे कि थोड़ा ईगो कम हुआ करता था, इंसान झुक जाया करता था। अभी क्या है कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं, तो इंसान झुकना नहीं चाह रहा है। इसके सामने अगर आपका मन झुक रहा है और इसको आइडियली फॉलो कर रहा है तो सब चीज़ ठीक चलेगा। लेकिन मन है, दिल है, कभी कभी नहीं मानता है इन चीज़ों को, अपनी मनमानी कर बैठता है, तो फिर इस टाइप की घटनाएं होती हैं कि 4 बच्चों की माँ, 2 बच्चों की माँ किसी और के साथ चली गई। काफ़ी गहराई से डॉक्टर कुमार नीरज ने इस बात को रखा है, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कोई माताएं इतनी अच्छी हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अच्छी इसलिए हैं क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। अगर वो शिक्षिका होती तो टीचर बहुत अच्छा होते हैं, अगर वो डॉक्टर होती हैं तो डॉक्टर बहुत अच्छा होती हैं, अगर वो किसी की बुआ मौसी बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि वो महिला बहुत अच्छी हैं। उनका केमिकल कंपोजिशन बहुत अच्छा है, उनके बॉडी के एटम्स, उनके शरीर के एटम्स बहुत अच्छे हैं, उनकी आत्मा का वाइब्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ माँ हो जाने की वजह से कोई देवी हो जाए, कोई भगवान हो जाए, ये मानना मुश्किल है। क्योंकि आप सारी बुराई से ग्रसित रहें, आप दहेज के लिए बहू को परेशान करें, आप भ्रूण हत्या करें जी,
आप स्कूल में अगर शिक्षिका हैं तो आप मिड डे मील में बच्चों के भोजन का हिस्सा में आप भ्रष्टाचार कर दें। और बस चूंकि आपने कुछ बच्चे पैदा कर रखे हैं तो इसलिए आप कुमाता हो नहीं सकती हैं, आप देवी हो गई हैं। ये मानना मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि ये बात मैं अपने दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि वो अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जानकारी दें मुझे। जी।